हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने समाकलन का जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया है। इसकी एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट हुआ है ये है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की विधि। तो कुछ विधियां हमने जानी थी। यहाँ पर पहली विधि हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम यहाँ पे कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा सा इसको इंट्रो देख लेते हैं कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, और आपके पास इंटीग्रैंड में आपको बताया था एफ एक्स एंड एफ टेस्ट एक्स है dx। इसको कहा जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका पोर्शन होता है, ये आपका इंटीग्रैंड होता है और इसको कहा जाता है वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये वेरिएबल्स है, ये आपका इंटीग्रैंड है और इसको कहा जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रैंड और वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली जब आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो कहाँ पे अप्लाई होता है, यदि आपके पास इंटीग्रैंड में एफ एक्स हो और एफ डेल एक्स मौजूद हो, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि का हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोग करते हैं। किस तरह से किया जाता है, पहला काम हमारा क्या होगा, हम पहले यहाँ पर आप पहले स्टेप पे क्या करेंगे, एफ एक्स को टी पुट कर लेंगे। टी पुट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो आपका एफ एस एक्स हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स भी आएगा। इट मीन्स यहाँ से आपके पास एफ डैश एक्स और डी एक्स को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो दो सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे बेसिकली सीखे थे। हमने एफ डैश एक्स को एफ एक्स को टी पुट करना है और एफ डैश एक्स और डी एक्स को हमने डी टी पुट करना है। तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में और आज की क्लास में भी हम इसी क्वेश्चंस को, इसके बाद हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। इंटीग्रेशन में कभी कभी आपके पास उसका जो है उसका डेरिवेटिव नहीं मिलता है, तो वहां पे जो टर्म आपको दिक्कत कर रही है, जहां से आपको परेशानी हो रही है आपको उसको इंटीग्रेट करने में, तो आप क्या कर देंगे, उसी टर्म को आप क्या कर देंगे, उसका टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स रूट एक्स 1 + 2x। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, हमने क्या कहा था, अंडर रूट के अंदर आपको जो भी दिखे वहां पे आप उसको टी पुट कर सकते हैं। तो लेट 1 + 2x² इज इक्वल टू टी। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है।
तो यहाँ पे 1 का तो 0 आ जाएगा, प्लस ये 4x इज इक्वल टू इसका x के रिस्पेक्ट में तो d अपॉन डी टी dx आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया है 4x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। और अगर हम यहाँ से हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम देखते हैं, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है x भी है, ठीक है, तो x को हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा dx x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। यहाँ पे हमें इस तरह से अरेंज करना है जो कि आपके इंटीग्रेंड में है, ठीक है, ताकि हम वहां पे पुट कर सकें। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या है, एक तो मेरे पास हमने इसको तो हमने टी पुट कर लिया है, 1 प्लस 2x² को हमने टी पुट कर लिया है। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास यहाँ पे बचा है x और dx ही करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये साइन लगेंगे, वेरिएबल्स और साइन भी आएगा। तो अब हमारे पास x और dx बचा, तो हमने क्या कर लिया, इसको x dx के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो इन दो वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन, अब इसको आप आई भी मान सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो आपके पास क्या है dt अपॉन, तो इसको आप लिखेंगे और इसका रूट t और dt अपॉन 4, ठीक है, 1 अपॉन 4 आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। रूट t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 ऑफ dt। अब इसका इजिली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, t की पावर n वाला फॉर्मूला, यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 x की पावर, देखिए t की पावर 1 प्लस n प्लस 1, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 इंटू में t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए, तो 1/4 t की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन जब हमने कर दिया है यहाँ पे, तो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको भूल गए थे, प्लस में c भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी c ऐड होगा। तो देखिए t क्या है, अब हमारे क्वेश्चन में हमने t किसको पुट किया है 1 प्लस 2x², तो यहाँ पे t की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2 को इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 और कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2c, 1/6 1 प्लस 2x² और 3/2 अपॉन में नहीं आएगा, इधर ले लिया है इसको, ये आ गया, तो कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा और 4x प्लस 2 रूट में x² प्लस x प्लस 1। तो अभी अभी हमने आपको क्या कहा था, dx वेरिएबल्स लिख लेंगे, ये x के फॉर्म में है। तो अभी आपको क्या कहा था, यहाँ पे आपको x² प्लस x, तो रूट के अंदर जो होगा उसको आप t पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2x प्लस 1 रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से लेट रूट के अंदर क्या है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, और हमने आपको कहा था t पुट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है,
के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 और ये 0 आ जाएगा यहाँ से, dt अपॉन dx। इसका 2x आ जाएगा, ये आपका x का 1 होगा डिफरेंशिएशन, और 1 का 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे, देखिए हमने इसको और सॉल्व कर दिया है। 2x प्लस 1 भी हमारे पास है, इसको तो हमने पुट कर लिया है t। अब मुझे चाहिए dx, तो इस dx को इसके साथ लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 1 dx की जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ गया है। एक तो ये dt, 2x प्लस 1 dx को आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये है। ठीक है, इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को हमें यहाँ पे पुट करना है। आप चाहें तो इसको 1 मान लीजिए या इसको i मान लीजिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2, ये तो dt आ गया है, रूट t और dt। 2x प्लस dx की जगह पे dt आ जाएगा, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे। i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, और रूट को क्या लिखेंगे, t की पावर 1/2 ऑफ dt। इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। टू t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। तो t की पावर यहां से देखिए, अब t की पावर 3/2, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4/3 t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। ठीक है, t का मान हमने यहाँ पे क्या रखा था, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो t का मान रखेंगे, ये आ जाएगा 4/3, t का मान है x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को भी, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1 अपॉन x माइनस रूट x और dx। लेट सपोज ये i है, ठीक है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पर पहले इस फंक्शन को क्या कर लेंगे हम, तो आप x को क्या लिख सकते हैं, रूट x और रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, रूट x और रूट x लिख सकते हैं, इसको x के इक्वल होगा। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x इंटू रूट x माइनस में रूट x, ऐसा लिख सकते हैं इसको, dx। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से रूट x को हम कॉमन ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास रूट x माइनस 1। ठीक है, रूट x माइनस 1 और dx। अब पुट करेंगे इसको, अब रूट x माइनस 1 को हम क्या कर लेंगे, रूट x माइनस 1 को हम t पुट कर लेंगे। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आप x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2
और माइनस में 1 तो माइनस का 1/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास डिफरेंशिएशन। वैसे भी हमने इतनी बार कर रखा है ये, इसको तो हम याद ही रखते हैं। 1/2√x और इसका तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, अब फंक्शन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको तो हमने पुट कर लिया है। हमें चाहिए 1/dx/√x, तो dx को यहाँ ले जाएंगे और 2 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि फंक्शन में इंटीग्रेंड में आपका 2 नहीं है, तो 2 आपको dt के साथ ले जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, dx/2√x इज इक्वल टू dt, और 2 को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा dx/√x इज इक्वल टू 2dt। ठीक है, यानी कि dx/√x को हम लिखेंगे 2dt। ठीक है, और इसको तो हमने पुट कर दिया है, तो अब फंक्शन में आप यहाँ रख सकते हैं i में, i इज इक्वल टू i ये है आपका। ठीक है, तो 1 ये तो आपका 2dt हो गया है। इसके बाद ये फंक्शन आपका क्या आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 ये dt आ रहा है 2dt, और ये आपका आ गया है अपॉन में t और dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, आ जाएगा 2dt/t। ठीक है, 2 को बाहर लेके आएंगे तो 2 आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से, तो dt/t। और ये हमें पता है इंटीग्रेशन में किसका होता है फॉर्मूला, 2 log mod of t प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रखेंगे किसका, t का मान कितना रखा है हमने, √x-1, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 log of √x mod में √x-1 प्लस c, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए हमने यहाँ पे x को लिखा है √x इंटू √x। ठीक है, x हमारा कॉमन आ गया है, इसके बाद हमने इसका क्या किया है, कॉमन आने के बाद यहाँ पे हमने √x-1 को क्या कर दिया है, t पुट कर दिया है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√x इज इक्वल टू dt/dx। अब हमने इंटीग्रेंड में देखा कि आपके पास फंक्शन में क्या था, dx/√x, तो हमने यहाँ से dx/√x निकाला 2dt और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है i में, और पहला सब्स्टिट्यूशन हमारा ये था। ठीक है, इक्वेशन मान सकते हैं या फिर आप इसको स्टार करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x/x+4 dx। लेट्स सपोज कि ये आपका i है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको हम क्या मान लें, पूरे ही रूट में, अगर आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है तो आप पूरे अंडर रूट को t मान सकते हैं। तो लेट √x+4 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे रूट है तो पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा √x+4 का स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे, ये आपका डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका 1, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 2t, और फिर से चेन रूल से इसका हो जाएगा dt अपॉन dx, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो टी अपॉन dx, यहाँ 1 है तो इसको dx को हम यहाँ लेके जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2t और dt, 2t और dt। तो dx तो हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास x है, हमने x + 4 को भी t पुट कर लिया है, और dx भी आपका किसकी टर्म में आ गया है, ये t के फॉर्म में आ गया है, dt के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे x है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको भी हमें पहले t के टर्म में लाना पड़ेगा, t के फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, t² - 4 कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप कहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली आपके 3 सब्स्टिट्यूशन हैं। एक तो हमने इसको t पुट किया है पहला, ठीक है, इसके बाद हम x को t² - 4 पुट करेंगे और dx को 2t × dt पुट करेंगे। तो i में कीजिए, इसको पुट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे लिखेंगे हम t² - 4 अपॉन में आ जाएगा आपके पास t, और dx की जगह पे लिखेंगे 2t और dt, ठीक है। ये हमने पुट कर लिया। यहाँ से देखिए हमने x की जगह पे हमने क्या पुट किया, t² - 4, इसके बाद d√x + 4 हमने t पुट कर लिया था, तो यहाँ पे t रखा, dx को हम 2t और dt रखेंगे, यहाँ से आपका ये t कैंसिल हो गया है, तो 2 आपका आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t² - 4 ऑफ dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 ऑफ इंटीग्रेशन t² dt माइनस 4, तो 4 को हम डायरेक्ट आगे ले लेंगे, तो dt का क्या हो जाता है, t हो जाता है, तो 2 इसका स्क्वायर इसका हो जाएगा t³ अपॉन 3 माइनस में 4t और प्लस हो जाएगा यहाँ पे c, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2/3 माइनस में 8t और प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने इसको ही t मान लिया है, ठीक है, अंडर रूट वाली टर्म को हमने t मान लिया है, इस वाले पद को हमने t मान लिया है, स्क्वायरिंग किया क्योंकि इसमें क्या था, अंडर रूट था, स्क्वायर करने से आपका अंडर रूट हट गया है, यहाँ से हमें x का मान भी मिल गया है जो कि t के फॉर्म में अब आ गया है, तो x का मान हमने t के फॉर्म में निकाल लिया है, यहाँ से आपको क्या मिल गया है, dx भी मिल गया है, और ये तो हमने पुट किया ही था, अब हमने i में इसका मान रखा, तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको इंटीग्रेट किया है, तो इसको सॉल्व कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन करना है इसका भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 2 + 3x³ और इसका भी क्यूब ऑफ dx, इसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 + 3x³ की पावर 3 है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, लेट कर देंगे इसको, लेट 2 + 3x³ इज इक्वल टू t, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड का हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, 2 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस में 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका करेंगे तो x की पावर n का क्या है फॉर्मूला, n x की पावर n - 1। तो इस फॉर्मूले से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 की पावर आगे आ जाएगी 3, तो 3 3 से 9, और x की पावर 2, 9x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, यहां से मुझे x² और dx चाहिए। x², देखिए इंटीग्रेंड में हमें देखना है कि क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेंड में आपके पास यहाँ पे x² dx है, तो इस 9 को आप यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 9। ठीक है, तो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t, और सेकंड सब्स्टिट्यूशन हमें करना है ये वाला। ठीक है, लेट सपोज ये i के इक्वल है, तो i बराबर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की जगह पे तो हम रखेंगे 1/9 dt अपॉन 9, और ये आपके पास क्या है, t है, तो 1/t, इस t का भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, और 1/9 को आप इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 और dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर, अब इसकी पावर क्या है, -3 + 1 अपॉन में आ जाएगा -3 + 1, और इंटीग्रेशन जब आपने कर लिया है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे और प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया है, 1/9 t की पावर -3 और +1, तो माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का t की पावर -2, तो नीचे भी -2 आएगा, और प्लस में c। ठीक है, अब t को हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, 2 + 3x³, तो यहाँ पे t की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, पहले तो इसको ठीक कर लेंगे, ये माइनस का आ जाएगा 1/9, और t की पावर 9 2 18 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और t की पावर -2 है, इसको आप एक स्टेप और लिख लेंगे, t की पावर -2 और +c। ठीक है, तो -2 को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो 1/t² + c। अब t क्या है हमारे पास, t यहाँ पर है माइनस में 1/18, 1/t कितना है, t हमारे पास है 2 + 3x³ की पावर 2 और प्लस में c, तो t का मान रख देना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस हमने 2 क्लासेस में कर दी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।